पूरे देश की नजर जिस शख्स पर थी वो हमारे मंच का अगला मेहमान है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर जी का। स्वागत है आपका। आइए सर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत स्वागत है राहुल नार्वेकर जी हमारे सत्ता सम्मेलन के इस मंच पर आपका। और यहीं से सीधे शुरुआत भी करना चाहूँगी, जैसा कि अभी निशांत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर कि दोनों दल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और जो विपक्ष खास तौर पर जिस मुद्दे पर सरकार को घेरता है, वो है असली कौन नकली कौन। कौन है असली शिवसेना, कौन है असली एनसीपी। इसका फैसला आपके पास करने के लिए आप तक आया, फिर आपने अपना एक फैसला सुनाया। लेकिन अब जनता के बीच है ये मुद्दा और इस बार जनता अब उस पर वोट करेगी। कहना ये है विपक्ष का कि देखिए अब फैसला होगा असली, कि कौन असली है कौन नकली है। देखिए, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में अंतिम फैसला ये जनता जनार्दन का ही होता है। और इसीलिए मैंने जो फैसला दिया था वो फैसला कानून के दायरे में रहकर संविधान में दिए हुए प्रावधानों का पालन करते हुए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल 1986 के जो प्रोविजंस है उसका उचित उपयोग करके दिया गया ये निर्णय था। ये निर्णय मैं आज भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये सस्टेनेबल निर्णय है, ये शाश्वत निर्णय है। इसमें कोई भी प्रकार की इन्फर्मिटी या इल्लीगल एक्ट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे उन सब डायरेक्शंस का पालन करके और उसी के अनुसार ये निर्णय दिया गया है। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि इस निर्णय में कोई बदल नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि ये निर्णय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मजबूत करने में उपयोगी रहेगा। लेकिन विश्वास नहीं होता लोगों को। संजय राउत कहते हैं कि देखिए ये तो यही होना था फैसला, इसीलिए आपको बनाया गया, आप वहाँ थे और इस वजह से यही उम्मीद थी कि यही होगा। संजय राउत जी क्या कहते हैं और उसके ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए ये शायद आप और जनता दोनों जानते हैं। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैंने जब फैसला दिया तब अनेक ऐसे लोगों ने टिप्पणियाँ की, नेताओं ने टिप्पणियाँ की, जिन्हें ये फैसला कन्वीनियंट नहीं लगा था। लेकिन उनमें से एक भी नेता ने, मैंने अनेक बार उन्हें चुनौती दी कि आप मुझे पिन पॉइंट करके बताइए कि मैंने दिए हुए फैसले में ये गलत है या ये स्टैंड जो लिया है वो प्रावधानों के विरुद्ध है या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के विरुद्ध है। कोई भी आज तक ये नहीं बता पाया है कि उस निर्णय में इन्फर्मिटी या गलत क्या है। केवल बिन बुनियादी आरोप लगाना, ये फैसला तो दिल्ली से लिख के आया था, ये फैसला तो प्री जज था, ये फैसला देने के लिए राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि आज महाराष्ट्र विधानसभा के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कॉलिंग ऑफ अटेंशन मोशंस, जहां 3 होते थे हर अधिवेशन में, वहां 100 कॉलिंग ऑफ अटेंशन मोशंस चले। सबसे कम डिसरप्शन में चलने वाला हाउस ये राहुल नार्वेकर के टेन्योर में चला। पूरे असेंबली और पूरे लेजिस्लेचर को डिजिटलाइज करवा के 1937 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करवा के एट द क्लिक ऑफ अ बटन जनता तक पहुंचाने का काम विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने किया। 22 साल के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र में हुई, वो बहुमान महाराष्ट्र प्राप्त करवा के देने वाला अध्यक्ष राहुल नार्वेकर है। इन सब चीज़ों के वजह से राहुल नार्वेकर को किसी दल ने नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा के सभी सदस्यों ने अपना नेता, अपना अध्यक्ष चुना।
देखिए, ये वाकई जो आपने काम किया वो कमाल काम किया, और जो आपके नेतृत्व में जब आप विधानसभा अध्यक्ष जो हुआ उसके लिए तो यहाँ पर भी जो मौजूद हैं लोग, मैं कहूँगी कि आप भी ताली बजाएं और कहें कि हाँ वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि फैसला तो हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी फैसला हो गया क्योंकि शिंदे गुट से ज़्यादा सीटें उनको मिली। जो एनसीपी में शरद पवार गुट था उसको ज़्यादा सीटें मिली अजित पवार गुट से। तो वो कह रहे हैं फैसला तो लोकसभा में भी लोगों ने दे दिया, पॉपुलर ओपिनियन यही था, हमारे साथ धोखा हुआ। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो था उससे हमने बहुत कुछ सीख लिया। इस देश में पहली बार फेक नैरेटिव कैसे चुनाव के नतीजों पर असर डालता है वो दिखाई दिया। 400 पार इसलिए चाहिए कि इन्हें संविधान बदलना है, संविधान खतरे में है। ये कंप्लीटली फेक नैरेटिव। आज आप मुझे बताइए, केशवानंद भारती के केस से लेकर आज तक के सभी केसेस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निष्कर्ष लगाया है कि मूलभूत ढांचा संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड। ये सभी को मालूम है, लेकिन एक फेक नैरेटिव निर्माण किया गया और इस फेक नैरेटिव के आधार पर लोगों को गुमराह किया गया। हम हमारी कमी मानते हैं, हम इस फेक नैरेटिव को कंट्रोल और डिमोलिश करने में कहीं ना कहीं कम पड़ गए, और इसीलिए शायद जितनी रिजल्ट की अपेक्षा हमें थी, जितनी यश की अपेक्षा हमें थी, उतनी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये जल्द ही अपने खामियों से सीखने वाली पार्टी है, और इसीलिए आने वाले समय में हम ऐसा फेक नैरेटिव चलाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, और जनता भी अभी ऐसे फेक नैरेटिव पे विश्वास नहीं करेगी।